अगर आपको फोकस हासिल करना है तो आपके पास थर्ड मेथड क्या है, डीप वर्क। डीप वर्क यानी घुस जाओ काम के अंदर, फिर दुनिया में आग भी लग जाए आपको पता नहीं होना चाहिए। न्यूटन के बारे में सुना आप लोग ने? न्यूटन ने जो साइंस को जो बनाया, प्रिंसिपल जो बनाए न्यूटन ने, वो सारे प्रिंसिपल इसलिए थे क्योंकि वो डीप वर्क को फॉलो करते थे। यानी उनको ये भी नहीं पता होता था कि मैंने खाना खाया नहीं था, लेकिन आपके अंदर डीप वर्क है नहीं आजकल। फोकस करने का एक तरीका दुनियादारी भूल अपने काम में जाओ। तो डीप वर्क के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 अप्रोच चलते हैं। 4 अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ डीप वर्क के। ये 4 अप्रोच में से कोई एक अप्रोच अगर पकड़ लोगे तो आप आराम से बहुत दूर निकल जाओगे। पहला अप्रोच जो आपका रहता है उसको हम लोग कहते हैं मोनेस्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक अप्रोच, इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा हम संन्यास अप्रोच भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा अप्रोच दुनिया का कहलाता है। अगर कुछ आपको पाना ही है ना तो आप क्या करो, फिर अपने जीवन से सारी चीजों को हटाकर सिर्फ उसी के अंदर चले जाओ। संन्यास अप्रोच, दुनिया के जितने भी ध्यान रखना बड़े साइंटिस्ट पाए गए वो सब मोनेस्टिक अप्रोच वाले थे। उन्होंने हर चीज को छोड़ के सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया और उसी में जीवन से चले भी गए। वो बाहर फिर दूसरी चीजों में कभी नहीं था। मोनेस्टिक अप्रोच का सबसे बड़ा जो उदाहरण है ये हमारे है बिल गेट्स। बिल गेट्स के भी मोनेस्टिक अप्रोच की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना किया और दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का श्रेय बिल गेट्स को जाता है, तो बिल गेट्स से कई महीनों अपने परिवार से दूर रहे और उन्होंने एक सन्यासी की तरह उन्होंने सबसे दुनिया दोस्ती काट दी। ना दोस्तों के साथ वो रहते, ना रिश्तेदारों के साथ, ना परिवार के साथ। वो सिर्फ अकेले बैठ के रिसर्च कर रहे थे कि मुझे एक जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। मोनेस्टिक अप्रोच ये नहीं कहता कि आप हमेशा के लिए सन्यास लो, ये कहता है कि बहुत लंबा समय तुम्हें क्या करना होगा, दुनिया से कट के काम करना पड़ेगा, तो मोनेस्टिक अप्रोच में आप काम कर सकते हैं। फाइनली बिल गेट्स सामने कब आए, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बना के टेस्ट कर लिया, लॉन्च कर लिया, तब वो सामने आए। इसी तरीके से बहुत सारे राइटर्स की आप बात करें, बहुत सारे आप अगर साधुओं की बात करें, संतों की बात करें, धर्म गुरुओं की बात करें, तो ज्यादातर वो मोनेस्टिक अप्रोच में रहते हैं। ये भी मोनेस्टिक अप्रोच में थे। इन्होंने दुनियादारी से दूरी बनाई और हमेशा के लिए दूर हो गए। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो भी मोनेस्टिक अप्रोच से कहीं ना कहीं उन्होंने मोनेस्टिक अप्रोच की होगी, परिवार त्याग दिया उन्होंने, तब जाके वो आगे बढ़े। तो सबसे पहला चीज, अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है और अगर जुनूनी आप है तो मोनेस्टिक अप्रोच हासिल कर दो, संन्यास लो हर काम से, तो आप ऑटोमेटिकली जीतेंगे। ठीक है। नंबर दूसरा अप्रोच रहता है, इसको हम कहते हैं बायो मॉडल अप्रोच। सेकेंड हमारा जो मॉडल है उसको हम कहते हैं बायो मॉडल अप्रोच। बायो मॉडल अप्रोच, ठीक है। अब बायो मॉडल अप्रोच में क्या कहा जाता है, इसमें लिखिएगा किसी अज्ञात स्थान में जाकर, किसी अज्ञात स्थान में जाकर कुछ समय रुके, गो टू एन आइसोलेटेड स्पेस फॉर सम टाइम। किसी अज्ञात स्थान पे जाकर कुछ समय रुके, गो टू एन आइसोलेटेड स्पेस फॉर सम टाइम। अब बायो मॉडल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके लाइफ में इस समय ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा स्ट्रगल अभी चल रहा, आप लोग को ये पता है, ठीक है। तो मोनेस्टिक अप्रोच इतना आसान नहीं होता। ये जितने भी ध्यान रखना बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मोनेस्टिक अप्रोच में रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सबसे कनेक्शन काट देते हैं, मतलब मोबाइल बंद कर लेते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, केवल 2-3 साल लगातार पढ़ाई करके निकल जाते हैं। तो मोनेस्टिक अप्रोच तो आप लोग यूज ही नहीं कर पाते। सर इसका उल्टा भी तो हो जाता है कई बार, अगर ये 2-3 साल में अगर कुछ नहीं निकाल पाए तो उनके दिमाग में भी तो असर पड़ता है। वो तो पड़ता ही है ना कि उल्टा भी होता है ना सर। मोनेस्टिक अप्रोच का मतलब ही है या हार या पार। आपने जिंदगी का मतलब लगा दिए दाम, या तो जीतोगे या हार गया होगा। लेकिन आप, और इसमें ये भी रहता है कि जो लोग मोनेस्टिक अप्रोच में जाते हैं वो थोड़े से अलग ही हो जाते हैं लोग दुनिया, क्योंकि सबसे कट गए ना। दूसरे में बात करें बायो मॉडल अप्रोच। अब क्योंकि मोनेस्टिक अप्रोच इतना आसान नहीं होता, तो बायो मॉडल अप्रोच क्या कहता है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कुछ दिनों के लिए आप आइसोलेटेड स्पेस में जाकर अगर वो काम करोगे तो आपका फोकस बहुत जल्दी अच्छा बन जाता है। आइसोलेटेड मतलब जहां आप रहते हो वहां से अलग हो जाओ, जिस सर्कल में आप रहते हो वहां से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाओ, और ऐसी जगह आप चले जाओ जहां पे आपको कोई जानता भी नहीं। ज्यादातर आप रिसर्चर्स की अगर बात करें तो रिसर्चर्स भी ये करती है, कुछ दिनों के लिए वो क्या करते हैं, अलग जगह जाके काम करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है
रिच डैड पुअर डैड एक बहुत अच्छी किताब आपने सुनी होगी। रिच डैड पुअर डैड के जो निर्माता है, जिन्होंने इस किताब को लिखा, जिसको हम कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने रिच डैड पुअर डैड इस नीति के अनुसार बनाया था, बाय मॉडल अप्रोच। वो इस बुक को जब लिख रहे थे, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन उनको हो रहा था लाइफ में, उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग करना। वो कहाँ निकल गए, एक अलग जगह बैठ के 7-8 महीने वही रहे और रिच डैड पुअर डैड बुक को लिखा, जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना। और आज रिच डैड पुअर डैड कितनी बड़ी बुक है आपका, ठीक है। तो बाय मॉडल अप्रोच आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, आपके घर में कोई आपका पर्सनल रूम होगा, उस पर्सनल रूम में जाके अगर तैयारी करो तो बाय मॉडल अप्रोच है, जहाँ पे परिवार ज्यादा बीच में ना आए, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंसेस ना हो, जहाँ पे आवाजें ना आए, जहाँ पे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट घुसना पाए। अगर आप अपने घर में एक सेपरेट रूम में भी तैयारी कर रहे हो तो आप बाय मॉडल अप्रोच में ही काम करें। या फिर अगर आपके पास कोई 2-4 घर है तो आप दूसरे घरों में जाकर तैयारी करें।